दोस्तों स्वागत है आप सभी का आईवीडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि एनालॉजी टेस्ट का टाइप 3 और 4 कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय के। मैं कि इससे पहले हम दो टाइप बता दिए हैं दोस्तों। अगर आपको पहला और दूसरा टाइप बनाने नहीं आ रहा है तो दोस्तों मेरा सबसे पहला वीडियो देखिए पार्ट 1 और उससे समझिए तैयारी कैसे करना है। सेकेंड जब देखिएगा तो उससे आपको समझ में आएगा कि पहला टाइप सवाल कैसे बनेगा और ये सब चीज़ों को समझने के लिए आपको वो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन इस टाइप का है। कल जो आप क्वेश्चन किए होइएगा तो कुछ सेंटेंस वाला सवाल था हमारे पास और आज भी कुछ उससे ही रिलेटेड है। जैसे हमको दे दिया जाता है अनुपात में कि एक दूसरे से रिलेटेड है ना, जो बताए थे कि नाम चेंज करके दिया जाएगा, एक ही चीज़ को दो मीनिंग में दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार का एक सवाल है, लेकिन अब हमारे पास अनुपात में है, सेंटेंस में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखा गया है। लिखा गया है कि बाढ़ पानी, बाढ़ अनुपात पानी, है ना। जैसे आप लेटर में बनाए होइएगा अक्षर में ABCD वाला, उसी प्रकार से अब अनुपात में यहाँ पे दिया है कि बाढ़ अनुपात पानी। तो देखिए बाढ़ अनुपात पानी मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि बाढ़ जो है किससे होता है, बाढ़ किससे होता है, किसके कारण होता है ना। बाढ़ का मतलब क्या, बाढ़ हवा आएगा तो बाढ़ तो नहीं आ जाएगा। बात को समझ सकते हैं, हवा आने पे बाढ़ तो नहीं आ जाएगा। क्या होगा, चाहे वो वर्षा का हो या नदी का हो, किसी भी चीज का हो, पानी ही होगा। तो इसलिए बाढ़ का रिलेशन जो दिया गया है वो पानी से दिया गया है। तो ठीक है, तो बाढ़ का जो दिया गया है रिलेशन वो पानी। तो इसलिए कहा कि बाढ़ अनुपात पानी समान अनुपात, मतलब समान अनुपात का मतलब आपको पता होगा कि समान का मतलब क्या होना चाहिए, बराबर, है ना। बराबर का समान अनुपात तूफान। देखिए तूफान, अब यहाँ बात हवा का हो रहा है ना। तूफान मतलब क्या, तूफान, तो तूफान अनुपात यहाँ पे डैश 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 क्या होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए आते हैं हम ऑप्शन पे और देखते हैं क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है मिट्टी। तो तूफान कब आ सकता है, मिट्टी से कुछ रिलेशनशिप लग रहा है तूफान का, नहीं लग रहा है ना। तो मिट्टी होगा, हाँ नहीं होगा। देखिए मिट्टी नहीं होगा। अब गति, किसका गति भाई, ये तो क्लियर ही नहीं है। तीसरा है यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा हवा। देखिए जब हवा स्लोली जब चलता है, हम लोग कहते हैं हवा बहता है। देखिए जब हवा स्लोली जब चलता है तो बॉडी में लगने पे फील होता है कि हाँ हवा चल रहा है। लेकिन वही हवा जब खूब तेज चलने लगता है तो हम उसी को कहते हैं तूफान, आंधी ना, आंधी कहते हैं। पूरा ठेठ भाषा में उसको अन्हर कहते हैं, अन्हर, है ना। पहले छोटा छोटा बच्चा थे तो जैसा ही अन्हर बहता था सब हल्ला करने लगता रहे, चल आम चुने, चल आम चुने सब भागता था जब हवा चलता था तेज। तो देखिए तो वही आंधी, तो कहा गया है, अब आंधी कहिए या तूफान कहिए बात बराबर है ना। तो यहाँ तूफान, तो तूफान कब, जब तेज हवा चलेगा तब। तो इसका आंसर कौन होगा, सी हो जाएगा। क्या है कि प्रकाश से तब फिर आंधी का कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप समझ में होइएगा कि क्वेश्चन जो है इस प्रकार का कैसे बनता है। ये इसका तीसरा टाइप है। अब है देखिए मोमबत्ती, मोमबत्ती अनुपात मोम। देखिए मोमबत्ती अनुपात मोम आप सभी को पता होगा, हाँ आप सभी को पता होगा कि मोमबत्ती जो है मोम से बनता है। समान अनुपात दिया है कागज, तो यही तो बताना है कि कागज क्या चीज से बनता है। तो दोस्तों ये सवाल में कुछ भी नहीं होता है,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस प्रकार का नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको ये पता नहीं होगा कि कागज क्या चीज से बनता है, तो इसके लिए अब तो वर्ड है नहीं कि हम लिखवा देंगे, लिखो मैंगो मतलब आम, एप्पल मतलब सेब, है ना। इस प्रकार से ये जानकारी आपको होना चाहिए, और जब ये जानकारी आपको होगा तब ही ये इस टाइप का सवाल बना पाएंगे आप, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। ये छोटा छोटा सा बात आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है ना। तो देखिए, मोमबत्ती अनुपात मोम, तो कागज अनुपात कागज अनुपात क्या होना चाहिए, तो कागज अनुपात, देखिए लुगदी दिया गया, लुगदी मतलब समझते हैं, लुगदी कहा जाता है, हाँ देखिए लुगदी जो छोटा छोटा होता है ना, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, है ना, रॉ मटेरियल, उसको कहा जाता है लुगदी, कागज वाले को, है ना। तो देखिए ये लुगदी, तो ऑप्शन तो इसका ये सही है, लेकिन चलिए हम आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद दिया गया ऑप्शन बी में बांस, बांस से कागज थोड़ी ना बनता है, बांस से तो दौरी बनता है, सूप बनता है, ये सब हमारे बनता है। हाँ देखिए, अब है पुस्तक, तो भाई पुस्तक किससे बनता है, तो पुस्तक तो ऑलरेडी जो है सो कागज से बनता है। यहाँ कागज पूछिए रहा था, कागज हम थोड़े कह सकते हैं। देखिए डी है, डी, तब पेड़, तब पेड़ से क्या रिलेशनशिप है भाई कागज का। देखिए यानी कि ये सब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बी सी डी नहीं कर रहा है मैच, कौन मैच कर रहा है, लुगदी, है ना। ये होता है, इससे बनता है कागज, इसी को बढ़िया से जो है रिफाइन करके उसके बाद बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है, वो फ्रेश पन्ना हो जाता है, देखने में ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसे तो देखने में ये लुगदी जो है कचरा टाइप का होता है ना। कचरा टाइप का मतलब ये मिट्टी वाला कचरा नहीं, ये छोटा 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 कागज को कैसे हम फाड़ के फेंक देते हैं, जो हमसे खरीद करके, कबाड़ी वाला जो हमसे खरीद के ले जाता है कॉपी किताब, उसको क्या करता है, उसको ले जाकर के फिर कॉपी ना बनाता है ना। देखिए अब है कि तीसरा सवाल हमारा क्या है, आंख अनुपात रतौंधी, तो ये बात सबको पता होगा, और ये सवाल से आप सभी को समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये अपने जीवन से रिलेटेड है, अपने लाइफ से रिलेटेड है ना, कि आंख अनुपात रतौंधी तो सबको पता होगा, है ना। किसी किसी को हो भी जाता है ये रतौंधी, है ना, तो कहता है लोग कि रात में बुझेबे नहीं करता है ना, अब वास्तव में हो जाता है। देखिए होता है, सब बीमारी। तो रतौंधी जो होता है वो कहाँ होता है, आँख में होता है। रतौंधी आँख का बीमारी है। तो रतौंधी आँख का बीमारी है, तो दांत का बीमारी क्या है, यही पूछा है। देखिए आँख अनुपात रतौंधी समान अनुपात दांत अनुपात डैश 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 क्या होगा। अरे भैया तो अब आप कहिएगा कि किसको पता नहीं है, ये तो बच्चा जानता है, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, पढ़ने लिखने जाने लगता है, कि आँख में रतौंधी होता है और दांत में पैरिया होता है। देखिए तो ऑप्शन ए में दिया गया है पैरिया, बी में दिया गया है मुंह, सी में गला और डी में खून। तो देखिए तो जब तक ये खून, ये भी है, देखिए दांत से रिलेटेड, दांत से होता है, जब पैरिया होता है तब खून आता है, तो ये जो है खून सेकेंडरी मैटर, पहले तब पैरिया होगा तब ना। तो मुंह भी संबंधित है, लेकिन ये मुंह कोई बीमारी थोड़े है, मुंह बीमारी है नहीं, बीमारी नहीं है ना। यहाँ आँख रतौंधी, तब ये आँख में ये बीमारी है ना रतौंधी, तो दांत में भी तो बीमारी होना चाहिए ना। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पैरिया ना। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा टाइप था। अब हम आते हैं चौथा टाइप पे। तो चौथा टाइप में पहले समझते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाता है और आप सवाल को कैसे पकड़ पाएंगे, है ना। थोड़ा सा इसमें चौथा टाइप में दिमाग लगाना होता है, और एग्जाम में एक दो सवाल इससे भी आ ही जाता है, एकदम श्योर आता ही आता। देखिए तो
सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपको अगर हम कहें कि आप अगर दिल्ली चले जाइए, है ना, हमारे बिहार से जो है दिल्ली का दूरी न कम से कम, अगर बिहार के इंड छोर से भी देखा जाए तो कम से कम जो है 700-800 किलोमीटर से कम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर हम ट्रेन से जाते हैं, बाई ट्रेन, तो अगर हम बाई ट्रेन जाते हैं तो हमको जाने में सारा रात का समय लग जाएगा। अगर हम शाम को निकलते हैं तो सुबह पहुंचेंगे, अगर हम सुबह निकलते हैं तो हम शाम को पहुंचेंगे। हो सकता है ये कब, जब सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ के जाएंगे तब, और नहीं तो पता चलेगा कि मेल ट्रेन पकड़ के गए तो निकले सुबह में, अब पहुंचेंगे कल सुबह में, है ना। ये 24 घंटा 22 घंटा का बात हो जाएगा। हाँ, तो देखिए, तो कहने का मतलब क्या है, दूरी क्या हो रहा है, दूरी 700 से 800 किलोमीटर हो रहा है, और समय कितना लग रहा है, आज चल रहे हैं तो कल पहुंच रहे हैं, आज सुबह चल रहे हैं तो शाम में पहुंच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा समय लग जा रहा है। लेकिन अगर वही बात करेंगे कि हाँ दिल्ली अगर जाना है तो आप फटाक से जाइएगा यहाँ से पटना हवाई अड्डा, और पटना हवाई अड्डा से जो है सो ये फ्लाइट का टिकट लीजिएगा, है ना, या फिर अब तो घर बैठे लोग टिकट कटवा लेते हैं मोबाइल से, है ना। तो टिकट लेकर के जाइएगा हवाई अड्डा, और हवाई अड्डा जा करके क्या कीजिएगा, फ्लाइट पकड़िएगा, अगले 40 मिनट में 45 मिनट में आप दिल्ली उतर जाइए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप अगर अभी किसी से बात कर रहे हैं दिल्ली के लोग से, तो कह रहे हैं कि हम हाजीपुर में हैं, हम पटना में, आप अगले घंटा जब उस आदमी के पास पहुंचते हैं तो वो आदमी समझ जाता है कि आप फ्लाइट से ही आए हैं। पहली नंबर बात कि या तो आप झूठ बोल रहे थे कि हम पटना में हैं। आप जब बताते हैं कि नहीं हम वास्तव में पटना में थे, तो वो आदमी आपसे ये सवाल करता है कि अच्छा तो फ्लाइट से आए हैं। देखिए वो आदमी कैसे समझ लेता है कि हाँ आप फ्लाइट से आए हैं, क्योंकि उसको पता है कि फ्लाइट के अलावा दूसरा कोई चीज़, दूसरा कोई वाहन से संभव नहीं है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि आप 1 घंटा में पटना से दिल्ली पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए, अब इसी को हम फिर दूसरे वे में लेते हैं। अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं, बाई बस जाते हैं, तो क्या होगा, अगर सुबह में चलिएगा तो शाम तो हो ही जाएगा। कितना फास्ट अगर गाड़ी जाएगा, तेज चलेगा, फिर भी जो है शाम रात हो जाएगा। अगर आप शाम को चढ़ते हैं तो सुबह हो जाएगा। जब अगले दिन उस व्यक्ति से आप बात करते हैं या मिलते हैं तो वो आदमी यही कहेगा कि अच्छा कब आए हैं, आप बताइएगा कि हाँ आ जाए हैं। वो आदमी यही आपसे सवाल करेगा कि अच्छा ट्रेन से आए हैं। क्यों, उसको क्यों कैसे पता चलता है कि हाँ आप ट्रेन से आए हैं, वो टाइमिंग देखता है। शायद आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। वो टाइमिंग देखता है कि आपको यहाँ आने में कितना समय लगा, और उस हिसाब से वो बता देता है, क्योंकि उसको पता है फ्लाइट का टाइमिंग भी पता है, बस का भी टाइमिंग पता है, और ट्रेन का भी टाइमिंग पता है। उसको पता है कि अगर ट्रेन से चलिएगा तो 12-13 घंटा से कम नहीं लगेगा, आप बस से चलिएगा तो उसे भी 13-14 घंटा से कम नहीं लगेगा, आप फ्लाइट से चलिएगा तो उसको पता है कि 1 घंटा में पहुँच जाइएगा। तो ठीक उसी प्रकार से अब देखिए, हमारा संख्या में होता है एक जोड़ होता है। ठीक है, एक जोड़ होता है। जब जोड़ वाला कंडीशन होता है तो संख्या अगर बहुत बढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। जोड़ में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे हम लिख दिए यहाँ 5 अनुपात लिख दिए 6, 5:6। तो देखिए ये हम ये लेटर वाला में भी बता चुके थे कि यहाँ पर क्या होता है, जुड़ने का प्रक्रिया होता है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 6 हो गया, तो इसमें कितना, तो 1 जुड़ा है। इसी को समान अनुपात में कहेंगे कि 7 यहाँ है, तो एक आगे क्या होना चाहिए, तो आप कहिएगा कि तो ये में 1 बढ़ा है, 1 जुड़ा है, ऐड हुआ, तो इसमें भी 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए, तो जोड़ने वाला प्रक्रिया में क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है, किसी में 2 बढ़ेगा, किसी में 3 बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर
5 है। अब 5 में अगर हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना था, 4 बढ़ा होगा। ठीक है, 4 बढ़ा होगा। तो कहने का मतलब कि उस संख्या से दुगना से कम जब तक है, ये संख्या कितना है 5, आई कितना है 9, अगर यही 10 होता तो दुगुना हो जाता है ना, दुगुना हो जाता। अभी तक ये कम है। जब पहले वाला संख्या से बाद वाला संख्या पहले वाला संख्या से अगर कम है तो मतलब जोड़ का प्रक्रिया जरूर हुआ होगा, या तो जोड़ का प्रक्रिया हुआ होगा और नहीं तो घटाव का प्रक्रिया हुआ होगा। वही बात है कि जोड़ का प्रक्रिया नहीं तो घटाव का प्रक्रिया। आज जैसे ही अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 था, जब यहाँ पर 5 था और यहाँ पर हम लिखते 20, तो देखिए यही बात हो गया फ्लाइट वाला बात है ना, एक के क्या हो गया, इस संख्या तुरंत बढ़ गया है, तुरंत बढ़ गया मतलब कितना हो गया, अपना चरगुना हो गया है। तो जैसे ही चरगुना हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसमें तब देखेंगे कि तब इसमें जब संख्या ये अचानक बढ़ जाए, जब संख्या अचानक बढ़ जाए तब कौन सा प्रक्रिया हुआ होगा, तो एकदम श्योर है कि गुना का प्रक्रिया नहीं तो स्क्वायर का प्रक्रिया हुआ होगा, गुना नहीं तो स्क्वायर। तभी ये एक संख्या बढ़ सकता है जब गुना या स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि जब संख्या एक अचानक सामने ज़्यादा वाला आ जाए तो हम समझ सकते हैं। अब आप कहिएगा कि तो सवाल हुआ ऑप्शन होगा हमारे पास तो हम एक एक ऑप्शन बना कर देखेंगे, नहीं, इसीलिए तो हम ये बता रहे हैं कि जब संख्या अचानक बढ़ जाए तो वहाँ तुरंत समझ लेना है कि स्क्वायर नहीं तो हाँ गुना हुआ है। हाँ सही, स्क्वायर नहीं तो गुना हुआ है। अगर थोड़ा बढ़ रहा है तब वहाँ माइंड क्या करना है कि या तो जोड़ नहीं तो घटाव हुआ है। देखिए तो अब हम आते हैं इस पे। हाँ देखिए यहाँ पे जो हम ये लिखे थे इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे 5:20 लिखे थे, ठीक है, 5:20 लिखे थे, समान अनुपात अब लिखेंगे यहाँ पर 7। ठीक है, तो एकरा में कितना गुना हुआ है, कितना गुना, तो 5 का कहिएगा कि चरगुना हो गया है, चरगुना यानी कि 5 में 4 से गुना हुआ होगा तो 5 चौका 20 हुआ होगा, तो 7 में 4 से गुना होगा तो कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 7 में 4 से गुना होगा तो 28 होगा, यानी कि 7 अनुपात कितना 28 होगा, है ना। अब आपको एक चीज और बताते हैं, सवाल कैसे कैसे कौन कौन तरीका से पूछा जाएगा इसी पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे तो हम लिख दिए कि 20, पूछेगा कि 7 अनुपात अब क्या होगा, तो एगो तो ई टाइप था। अब इसी में अब एगो क्या होगा कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारा 28, इसको फिर से समझते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा 28, तो 5:20 तो 7:28, यानी कि इसका चरगुना ई तो इसका चरगुना ई। तो ऑप्शन में दिया जाएगा, देखिए आपको कैसे, 20 बी में दिया जाएगा, 30 सी में दिया जाएगा आपको 28, और डी में दिया जाएगा आपको 25, है ना। तो ऑप्शन में आप देखिएगा कि जब जैसे ही आप देखिएगा ना कि अच्छा चरगुना हुआ है तो आप देखिएगा कि 5 चौका 20 तो 7 चौक 28, अच्छा ऑप्शन में 28 है, मार देते हैं इसे, ठीक लग गया। ठीक है, तो इसके अनुसार ये हमारा सही है, लेकिन अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि हमको किस तरह से बनाना है। देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर हमको इस तरह से नहीं देगा, अब हमको दे देगा जैसे देखिए यहाँ पे दे दिया जाएगा, ए में दे दिया जाएगा 49, बी में दे दिया जाएगा 50, सी में दे दिया जाएगा 40 और डी में दे दिया जाएगा 44। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास ये ऑप्शन होगा, ये सवाल है, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं कि 7 अनुपात, अब पूछा जा रहा है कि 7 अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब बराबर तक करना है, समान अनुपात मतलब इधर जितना है उसी का बराबर उधर करना है। तो देखिए कैसे होगा, अब हम अगर इस थोड़ पे जाते हैं कि 5 चौका 20 यानी कि चरगुना, तो 7 चौका 28, यहाँ भी चरगुना, तो लेकिन 28 ऑप्शन में कहीं तो है नहीं है, 49, 50, 40, 44 नहीं है, नहीं है। तो अब क्या देखना होगा, तुरंत अपना माइंड जो है सो दौड़ाना पड़ेगा कि अच्छा तो गुना वाला बात नहीं हुआ है,
तो अभी हम बताए हैं कि अगर संख्या अचानक बढ़ जाए तो या तो गुना नहीं तो स्क्वायर। देखिए तो ये जो है अब गुना वाला बात तो इसमें है नहीं। अब क्या हुआ होगा तो हम सोच सकते हैं कि अगर 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25। एग्जामिनर का तो मन है वो चाहेगा कि 25 हुआ है एक में से हम 5 घटा देते हैं तब 5 घटा कर 20 लिख दिया होगा। ये स्क्वायर करने पर 25 आया और वो में से चाहा होगा कि हम 5 घटा कर लिख देते हैं, है ना। ऐसा करके आप देख सकते हैं, थोड़ा सा करना पड़ेगा दिमाग दौड़ा। तो 20 लिख दिया तो अब आप कहिएगा कि तो 7 सते 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। 49 में से जब इसमें भी तो 5, अगर इसमें से 5 घट रहा है तो इसमें से बराबर काम करना है, दुगुनेती नहीं करना है। देखिए तो इसमें से भी 5 घटेगा तो इसमें से 5 घटेगा तो बराबर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए तो 44 है, 49, 50, 40, हाँ है। देखिए तो आप कहिएगा कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सवाल किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो देखिए अब हम आते हैं सवाल पे, अब आपको समझ में आएगा। देखिए पहले है हमारे पास 3:27। देखिए कितना 3 के बाद 1 के बार 27 हो गया है ना। 3 के बाद 1 के बार 27 हो गया है। तो इसमें जोड़ घटाव का प्रक्रिया होगा। अब आपको समझ, हाँ नहीं होगा। देखिए नहीं होगा, हाँ ये नहीं होगा। आप कहिएगा कि इसमें नहीं होगा, जोड़ घटाव का प्रक्रिया होगा नहीं। तो अब क्या हो सकता है भाई, तो या तो गुना हो सकता है, नहीं तो स्क्वायर। स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर है नहीं घनो हो सकता है। देखिए है ना। तो अब क्या होगा इसमें, इसको आप देख सकते हैं कि 3 और 27 है तो यहाँ पर जरूर 3 का क्यू किया गया होगा। अब आप समझ गए होइएगा, हाँ हाँ 3 का क्यू किया होगा। तो 3 तिहाई 9 तिया 27 यानी कि 3 का क्यू। देखिए ये 3 का क्यू तो बराबर कितना होगा 27 है ना होगा। 3 का क्यू तो 27। तो उतने कम तक करना है। तो अब करना है क्या 4 का क्यू। तो आप कहिएगा कि 4 का क्यू कितना हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। 4 चौका 16, चौका 64, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए 64, है ना। ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से सवाल बना सकते हैं। देखिए इसके बाद हम आते हैं फिर 5वां क्वेश्चन पे। यहाँ पर 14 है। देखिए अब क्या हुआ 14 है 9 हो गया है। अरे तोरा कहता है यहाँ तक कम में हो गया। अब इसमें जरूर जोड़ घटा वाला प्रक्रिया हुआ होगा। देखिए तो हम इस तरह से सोच सकते हैं कि 14 है या 9 हुआ होगा। तो कैसे 14 है 9 हो गया होगा, तो इसमें जरूर कोई बात होगा। तो देखिए 14, तो हम पहले देखते हैं कि 14 है तो 7 दूना 14 तो हो सकता है। 7 दूना 14 हो सकता है। तो 7 दूना 14 हो सकता है। 7 गुना 2, तो 7 गुना 2 बराबर कितना तो 14। तो देखते हैं। तो अब हम दिमाग लगाते हैं कि अच्छा तो 7 और 2 9 हो रहा है। तो इसका मतलब हो सकता है कि जोड़ियों को लिख दिया होगा। तो अगला में देख लेते हैं ऐसे करके ये ऑप्शन में हंस आता है कि नहीं कोई। तो ठीक है हम देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये दोनों को हम जोड़ दिए तो कितना हो गया 9 हो गया। जोड़े तो 9 हो गया। ठीक है अब देखते हैं 26 है तो कितना होगा 13 दूना 26 हो जाएगा। 13 दूना 26, 13 दूना यानी कि 13 गुना 2 तो बराबर हो जाता है कितना तो 26 हो जाता है। 26 हो जाता है। अब दोनों के जोड़ने पर देखते हैं कि कितना आता है। तो दोनों को जोड़ने पर आता है कितना तो 15 आता है। ये तो ऑप्शन में 15 है। 12 13, हाँ है। देखिए ऑप्शन में 15 दिया गया है, यानी कि हमारा क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा, है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब इसमें क्या है 16 है 56 हो गया है। देखिए तो इसमें क्या हुआ अचानक बढ़ गया। तब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें गुना और स्क्वायर वाला प्रक्रिया हो सकता है कि हुआ होगा। देखिए तो अब क्या है यहाँ पर कि इसको भी देखते हैं। ऐसे यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 32 है। हाँ तो हो सकता है कि 16 गुना 2, है ना, सॉरी 16 गुना
2 तब फिर तो 32 हो जाएगा, इससे तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं। तो अगर 16 भागा अगर 2 कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 के पहाड़ा में 16 आता है, सॉरी 56 आता है। 16 के पहाड़ा में 56 नहीं आता है, लेकिन जैसे ही हम इसको 8 बना दिए, 16 को 2 से काट के 8 बना दिए तो 56 आता है। तो कितना से, तो 8 7 56, जब 7 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 56 आ जाता है। तो देखते हैं कि अब 32 को काटते हैं 2 से, मिलता है कि ना। तो 32 को जब काटेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। और 16 में ये में 8 में गुना किए हैं कितना, 7 से, तो इसमें करेंगे गुना कितना, 7 से, और देखेंगे क के तो 16 सत्ते कितना, 72 से 112। 16 में 7 से गुना किए तो कितना है, 112। अब देखते हैं ऑप्शन में 12 है कि नहीं। 96 112, हाँ है, देखिए 112 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी सही होगा, यही इसका आंसर होगा। और इस प्रक्रिया से हम ये इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एनालॉजी टेस्ट जो है पहला चैप्टर था वो आज कंप्लीट हुआ। और दोस्तों अब हम इसके जो पहला चैप्टर है उस पे जितना क्वेश्चन बनाना है आपको, चाहे कोई भी गाइड आप ले लीजिए और उससे जितना क्वेश्चन बनाना है आप क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नहीं फंसेगा अगर आप ये समझ चुके हैं अच्छी तरह से तब। और नहीं तो ये 4 वीडियो है, आपको 4 वीडियो अभी ये शायद चौथा वीडियो है, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ चुके हैं तो देखना पड़ेगा, आप एक बार फिर से देखिए और ये पहला चैप्टर बनाइए, आप धड़ल्ले से बढ़िया से बना पाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय मिलता रहे और आप अपने तैयारी में सफल होंगे। धन्यवाद।